जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले 4 हो चुका है और आज का वीडियो में 5वां है। वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया गया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में बख्तियार खिलजी, सी में अमी मर्दान, या फिर डी में है मोमिन आरिफ। क्या आंसर हो जाएगा? तो बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी का गुलाम दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला था, जो कि उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने ही पूरा किया था। और संपूर्ण कुतुब मीनार का चौथा मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी ताप विद्युत परियोजना काटी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन है छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर या मुंगेर है। तो काटी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, सी में नरेंद्र देव या फिर गंगा शरण सिन्हा। कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष? कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष? कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र देव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, सूची 1 और सूची को मिलान करना है। तो कागज कागज किसके कहाँ कौन सा नगर में प्रसिद्ध है? तो कागज है डालमिया नगर। सिगरेट की बात किया जाए तो सिगरेट होगा दिलवारपुर। और प्लाईवुड कहाँ है? हाजीपुर है। और जूट किसके लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया में जूट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में राज्यों का लिंगानुपात क्या है? तो क्या है? ऑप्शन है 893, बी में 916, या फिर सी में है 918, या डी में है 925। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसके याद करने का ट्रिक है 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। अगर भारत की बात किया जाए, अगर संपूर्ण भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है। कितना है? 943। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। सबसे अधिक साक्षरता केरल में, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, और सबसे कम साक्षरता बिहार में है। अगर केरल की बात किया जाए तो केरल टॉप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमंडल और अनुमंडल की संख्या कितनी कितनी है? तो प्रमंडल कितना होता है? 9 होता है। अनुमंडल की बात किया जाए तो 101 है, जो कि इनमें से कोई नहीं। 101 अनुमंडल और प्रमंडल 9 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजधारी सिंह, बी में है बलवीर सिंह भंडारी, सी में है आलोक सिंह, या फिर डी में है न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है राजधारी सिंह। राजधारी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है? सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ? ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या फिर खगड़िया। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? ये मधेपुरा में वृद्धि हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरवल अरवल की बात किया जाए, अरवल जिले का गठन कब और किस प्रमंडल में हुआ है? तो किस में हुआ है? 2001 मगध। हाँ, बिल्कुल सही है। अरवल जिला का स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था, जो कि केमा जिला 38वां जिला है। किससे अलग हुआ है? जहानाबाद से अलग हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से? ऑप्शन भारोत्तोलन या फिर एथलीट, टेनिस या हॉकी। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुखदेव सिंह का संबंध भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो हरदी नेक्स्ट हरदी मेला कहाँ कहाँ होता है? हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है। और वैसी मेला कहाँ है? बांका में। और मलसा मेला राजगीर में। और सौराठ में है मधुबनी में। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। हरदी मेला कहाँ है? मुजफ्फरपुर। वैसी मेला कहाँ है? बांका में। और मलसाल मेला हाजी राजगीर और सौराठ सभा मधुबनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाटक जाना जाता है। ऑप्शन, गरबा। गरबा गुजरात में है। बिहू असम में, बिहू या सत्रिया असम में है। बाउल की बात किया जाए तो बाउल पश्चिम बंगाल में है। तो विदेशिया बिहार का है, विदेशिया बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? यह 92वां संविधान संशोधन 2003 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? सहरसा, कटिहार, कैमूर या भागलपुर? कहाँ है? तो कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है, कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितना है? ऑप्शन है 50 लाख, 1 लाख, 1.5 यानी 1.5 लाख या 2 लाख। कितना है? 50 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से? ऑप्शन है नालंदा, गया, बेगूसराय या पूर्णिया। तो ये दशरथ मांझी का जन्म हुआ था गेहुलौर गांव गया में है। ठीक है, गेहुलौर गांव गया के समीप गेहुलौर गांव है, वहां पे दशरथ मांझी का जन्म हुआ था, जिनका संबंध गया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी है? ऑप्शन 1 बार, 2 बार या 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो भोला पासवान शास्त्री की बात किया जाए तो प्रथम दलित यानी SC ST के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाला भोला प्रसाद शास्त्री थे। भोला प्रसाद शास्त्री। अगर बात किया जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मौलाना मजरूल हक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क्या है? अंजुमन इस्लामी का गठन है, बिहार विद्यापीठ का गठन है, सदाकत आश्रम ये भी है। तो अशोक पेपर मिल की स्थापना मौलाना मजरूल हक ने नहीं किया। अशोक पेपर मिल की बात किया जाए तो महाराजा दरभंगा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, यानी पटना में। अगर पाटलिपुत्रा की बात किया जाए तो पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया? उदय ने किया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में और चौथा कहाँ हुआ? कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज का राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? महापंद नहीं, घनानंद। हाँ बिल्कुल सही है, घनानंद सिकंदर महान के समकालीन थे और घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति ये चाणक्य ने साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्व शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है देवपाल। देवपाल नहीं था, धर्मपाल था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। अगर नालंदा की बात किया जाए तो नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था और इसका ध्वस्त नालंदा को इसने बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे निर्मित है? ऑप्शन है ईंट से, पत्थर से या लकड़ी से या मिट्टी से। किससे महल है? तो ये लकड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उस क्षेत्र का पहचान करे जहां संथालों ने वर्ष 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा किया था। कहाँ किए थे? मुंगेर, भागलपुर राजमहल या फिर गया। मुंगेर या फिर शाहबाद या गया। कहाँ किया था? कहाँ? ये भागलपुर राजमहल। ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर राजमहल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन 1772, 1774 या फिर 1786, 76 या फिर 1778। तब 1774 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 1830 के दशक में पटना नगर 1830 के दशक में 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह, गोरखवादी विद्रोह या मुंडा विद्रोह या फिर बहादी विद्रोह। कैसा था? बहादी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन क्या है? मुजफ्फरपुर, छपरा,
मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, चंपारण या फिर चंपारण, मुजफ्फरपुर। तो नील की खेतियर के लिए चंपारण और मुजफ्फरपुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों ने सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त करता था। इससे प्राप्त करता था। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल या मद्रास के। कहा? बिहार से। ऑप्शन नंबर ए बिहार से। नेक्स्ट को, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो आप लोग को पता होगा तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के वह वरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है वकासत भूमि वापसी मांग से या फिर मुस्लिम किसान का शोषण बंद से या फिर जमींदारी प्रथा समाप्ति या वर्ग युद्ध की समाप्ति। किससे संबंधित है? यह था वकासत भूमि वापसी के लिए मुंगेर में बर बरहियाल ताल विद्रोह का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार किया था। किसने किया था? ऑप्शन है नवाब सिराजदौला, नवाब मीर जाफर या फिर नवाब मीर कासिम या फिर शाह आलम द्वितीय। किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी नवाब मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन 1532, 1500, 1631 या 1633 या 1636। कब किया था? 1532। इसे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले का सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है? तो किसका नहीं लगता है? ऑप्शन है सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज या फिर शिवहर। शिवहर। तो किसका नहीं लगता है? तो शिवहर का सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है। शिवहर का सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य का चुनाव विधान सभा में चुने गए थे? ऑप्शन है 1, 2, 10 या 2, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई। मुस्लिम समुदाय को एक भी उम्मीदवार नहीं चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के दौरान बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। 15 अगस्त 1946 पर 16 अगस्त 1946 या फिर 17 अगस्त 1946 या 20 अगस्त 1946। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? बिहार का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान की बात किया जाए जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में? ऑप्शन गया, नालंदा, जमुई या फिर बेगूसराय। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चित्रकला शैली कौन सी है? पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना। अभ्रक किसके लिए? अभ्रक गया में है। और डोलामाइट डोलामाइट रोहतास है। पेट्रोलियम पूर्णिया है। स्वर्ण ऐसे जमुई में आता है, मगर जमुई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मुंगेर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविवाहित द्वारा जट जाटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन है ज्येष्ठ, फल फागुन या फिर सावन या फिर चैत। कब किया जाता है? सावन के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? इब्राहिम खान, दौलत खां, शाह दौलत खां या फिर इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाह दौलत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? पटना में, मनेर में, राजगीर, नालंदा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ है? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ है? तो इलाहाबाद के सबसे पहले स्थापना हुआ है। गंगा के दक्षिण भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ढाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? ऑप्शन दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया, दरभंगा, समस्तीपुर, गया या फिर डी में है गया, बेतिया। तो ये किसके कहाँ उत्पादित किया जाता है?
तो गया में तो किया जाता है, कत्था या फिर बेतिया में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2 पुरुष जनसंख्या है, महिला साक्षरता दर 51.5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? संध्या पर ऑप्शन है 1902, 1987, 1990 या फिर 1998। संध्या फरवरी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अद्वितीय त्योहार कौन सा है? दीपावली। हाँ, दीपावली नहीं है, विशु नहीं है, ये विनायक चतुर्थी नहीं है, छठ पूजा है। कौन सा है? छठ पूजा है। छठ पूजा है। तो आप बताइए कि कौन सा जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? थारू जनजाति। थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा अभी जस्ट हुआ 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में? बिहार राज्य के फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फल अनुसंधान संस्थान दरभंगा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, दरभंगा में है। देश के प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार के किस संस्था द्वारा किया गया? ऑप्शन है, तो ये तो नालंदा में हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि पहला विश्वविद्यालय नालंदा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन मगधी, मिश्रित बोली, अंगिका बोली, पूर्वी भाषा बोली या फिर बिहारी बोली। किस क्या नाम दिया गया था? बिहारी बोली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का पटना का नेतृत्व किस महिला ने संभाला था? पटना का नेतृत्व किस महिला ने संभाला था? ऑप्शन माया देवी, श्रीमती शारदा देवी, श्रीमती सरस्वती देवी या फिर श्रीमती भागवती देवी। ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती भागवती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन है 1924 में, 1918, 1913 या फिर 1916। कब किया गया था? 1924 इसमें ऑप्शन ए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनगणना जनसंख्या कितना परसेंट है? कितना है? 47.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला का भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन है पटना कलम पाल चित्रकला, मधुबनी चित्रकला या मंजूषा चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला। बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से हुआ है? फ्रांस के सहयोग से हुआ है। कहाँ? सासाराम, रोहतास, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास में। डोलामाइट और पायराइट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? रोहतास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संत मखदूम साहब के पात्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से है? मखतुवाते मखदूम या फिर मकतुवाते सदी या फिर मकतुवाते मनेरी या मकतुवाते याहिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकतुवाते सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जिला जनसंख्या में किसका है? तो पटना के बाद पूर्वी चंपारण के बाद मधुबनी के बाद गया है। अगर ये पूछा जाए जनसंख्या के दृष्टि से बिहार केवां स्थान पर आता है? तीसरा स्थान पर। पहला स्थान पर यूपी, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर बिहार है, चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुष के चेहरों को सिर्फ बाईं और हिस्से को चित्रित करता? ऑप्शन मौर्य काल, मधुबनी काल या फिर पाल शैली या फिर झांसी कला। तो कौन सा हो जाएगा? मधुबनी कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलकुंड में से कौन सा उद्गम मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? मुंगेर जिला में स्थित नहीं है। सूर्य कुंड, हाँ बिल्कुल सही है, सूर्य कुंड राजगीर में है, ना कि मुंगेर में। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड ये सब मुंगेर में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? 64%, 51% या 50% या 61। ऑप्शन नंबर बी 51%। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब किया गया है? 1958 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बूढ़ी गंगा की सहायक नहीं है? पिकटा नहीं है। बिहार में तेल शोधक कारखाना
बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में राज्य जनसंख्या के अनुसार किस देश कौन सा देश में 2011 के जनगणना अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? अभी तीसरा स्थान है। पहला पर यूपी है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर बिहार है। बिहार का स्थान भारत के जनसंख्या दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या है? तो जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल से 13वां है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तीसरा 13वां। बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक ये पूर्वी चंपारण, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर में। ऑप्शन नंबर है, सबसे अधिक गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। पायराइट्स, पायराइट्स किसके लिए प्रसिद्ध है? रोहतास के लिए प्रसिद्ध। यूरेनियम, यूरेनियम किस कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम गया में, एक का ए, यूरेनियम गया में पाया जाता है। गैलेना कहाँ पाया जाता है? बांका में। और एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये भी सही है। जन्म जन्म से स्नातक शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। नहीं, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन सी नंबर गया में है। चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? किस कृति के लिए दिया जाता है? राजनीति शास्त्र के लिए जाता है। राज्य खेल प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव या शिक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी है शेर, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं शोभानाथ पहाड़ी किस जिले में है? किस जिले में है? ऑप्शन है पटना, नालंदा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण या फिर गया में है। कहाँ है? तो पुरातत्व ताराडीह शोभानाथ पहाड़ी कहाँ है? यह गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात किया है तो विज्ञान के क्षेत्र में। हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है अमरनाथ झा पुरस्कार, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार या लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। सुधांशु पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है से 5, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ऑप्शन है विदेशिया, हारे को हरिनाम, पतितों के देश या मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। कौन सा है? तो विदेशिया। भिखारी ठाकुर का लोक प्रतीक प्रमुख नाटक में से एक नाटक है विदेशिया। कृष्ण सिंह का नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से कृष्ण सिंह के नाम से जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण और जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से जाना जाता है। हसन इमाम ईमान क्या है? वह कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज। हाँ बिल्कुल सही है, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज कौन थे? ईमान, हसन इमाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके आश्रय के लिए किया गया था? किसके आश्रय के लिए किया था? आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाएं कहाँ है? ये जहानाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल उस स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन सा है? तो भाब्रू शल्यलेख। अगर अशोक की बात है तो सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां है। सबसे छोटा कौन सा है? रुम्बदेही है जो कि नेपाल में है। कलिंग युद्ध का वर्णन केमा में है? 13वां शिलालेख में है। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा कहाँ से किया था? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए नंबर है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था?
बेतिया में, मोतिहारी, पटना में, कहाँ चलाया गया था? ये मोतिहारी में चलाया गया था, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट को सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजरूल हक ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? सक्रिय रहा, तो सक्रिय भारत छोड़ो आंदोलन रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर मुस्लिम लीग के अधिवेशन से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 1921 में गांधी जी ने पटना का उद्घाटन किया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किसका किया था? ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ, बिहार नेशनल कॉलेज, या ऑप्शन नंबर ए है बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार छात्र परिसंघ का संगठन है, बिहार छात्र परिसंघ का संगठन किया था, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिला? चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए है। बराबर की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जहानाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट को चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का सहयोग नहीं थे, कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, सुभाष चंद्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मानसून का आगमन कब हो जाता है? बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से हो जाता है। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ है? नेपाली मंदिर हाजीपुर में, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। क्या है? गया प्रीति प्रीति पक्ष मेला प्रति वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद आश्विन कृष्ण पक्ष, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। अगर भारत के सबसे पहले कहाँ किया था, किए थे? तो चंपारण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बोधगया, दीदारगंज या फिर लिच्छवी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। अगर ज्ञानपीठ की बात किया है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। और सबसे पहले दिया गया था किसको? 1965 में। आप ये बताइए कि 1965 में प्राप्तकर्ता कौन थे? नेक्स्ट हो जाएगी वर्तमान में ज्ञानपीठ 59वां किससे मिला है? तो 58वां मिला है गुलजार को मिला है। सॉरी, भूपेन नहीं, 59वां मिला है। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। बिहार के जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? बिहार के जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। बिहार की जलवायु किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है? गौतम के रचयिता कौन है? मगधी भाषा के मगधी भाषा के ऑप्शन है चतुर्भुज मिश्रा, हरिहर पाठक, जगन्नाथ मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? ये आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक होगा। क्या है? मगधी भाषा का महाकाव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए ये कौन सा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार के अगर पूछा जाए, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार
को मिला है। 59वां ज्ञानपीठ किसे मिला है? विनोद कुमार। किस भाषा के लिए दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 58वां पुरस्कार रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को मिला है उर्दू भाषा के लिए। उर्दू भाषा के लिए मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। और कब से दिया जा रहा है? 1965 में। किसे दिया जा रहा था? जी शंकर कुरुप को। किस भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा में। अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ की पहली पुरस्कार महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी किस भाषा में दिया गया था? बंगाली भाषा में दिया गया था। हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुमित्रा नंद पंत। कब मिला था? 1968 में मिला था। और उनकी रचना कौन था? चिदम्बरम था। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का पहला महिला हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा। इनका पुस्तक का नाम था यमहा। ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। और साहित्य पुरस्कार की बात किया जाए, साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए धन्यवाद दोस्तों।